अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं टफ टाइम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, बहू और सास का एक ऐसा रिश्ता होता है जो कहीं मोहब्बत होती है तो कहीं नफ़रत ही नफ़रत। तो आज मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा सास और बहू का। और हर किसी बेटे को हक है अपनी बीवी को तबलीग करने का कि अपनी सास को इस तरह समझे जैसे वो अपनी माँ को समझते हैं। अगर नहीं तो वो घर कभी भी आबाद नहीं हो सकते हैं। माँ बाप से घर आबाद होते हैं, माँ बाप नहीं तो घर आबाद नहीं। ऐसा है कि कल आप भी किसी के बाप बन जाओगे और वो भी किसी की सास बन जाएगी, तो वो उधार आपको भी देनी पड़ेगी। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कहानियां इन घरों की तरह एक जैसी होती हैं। हमारी कहानी का ताल्लुक इस घर से है। यहाँ पे एक नई बहू आई है। ये इनका पहला दिन है इस घर में। उठ गई बेटा? जी, हमें लगा कहीं 12 बजे उठने वाली तो नहीं आ गई। नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। आंटी नहीं, अम्मी। जी अम्मी जी। बेटी, कुकिंग व्हाट? जी दाल बना रही हूँ। मूंग या मसूर? मूंग मसूर। मूंग मसूर। लहसुन डाला? नहीं आंटी, आई मीन अम्मी, वो मैंने ना लहसुन की जगह प्याज डाल। नहीं। अरे लहसुन डालो बेटा। लहसुन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, मुझे भी लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया लहसुन। अच्छी है लेकिन। बस ठीक ही है। अगली बार मैं साथ लग के बनवाऊंगी ना, देखना कितनी लजीज बनेगी। भाई, अब सास तो इतनी आसानी से अपनी हुकूमत को नहीं छोड़ने वाली, और बहू हुकूमत का पहले से ही सोच के आई थी। तो ले आए घर में एक नया मेहमान, मुन्नू। हाय हाय, देखो तो मेरे बेटे को हड्डियां निकल आई हैं। अम्मी, ये हड्डियां नहीं है, मैंने स्लिम फिजिक रखी हुई है आजकल। अरे पसंद होते थे ना इसको अंडे, ते पराठे, ते लस्सी, ते पाए। पसंद तो अम्मी मुझे अभी भी है, लेकिन अब उम्र आती जा रही है, थोड़ा हेल्थी खाना चाहिए। इधर आओ। ये तुम्हारे हेयर्स वाइट हो गए? असल में मैंने मास्टर्स कर लिया है, तो अब बाल तो सफेद होने ही थे। आप और सलाद लेना, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए, बड़ा घर अभी से गुरूर करने लगी है। जी, हमारे जमाने में तो बहुएं आती थी जवान जहान, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की, ज्यादा से ज्यादा। अम्मी प्लीज। और आजकल आती हैं बुढ़िया। वाओ, you went there. She actually went there. अम्मी, वैसे आप कई दफा बहुत ही फजूल बातें कर देते। क्या मतलब फजूल बातें? सारा वक्त अगर पढ़ने लिखने में गुजार देगी तो घर कैसे चलेगा? Whose house is she talking about, huh? Her house or our house? रिलैक्स, लेट मी हैंडल दिस। अम्मी, हर वक्त अंग्रेजी में पक अम्मी, पक करती पास। रहती है। देख तू कितना पतला हो गया। हो गया हूँ पतला भाई, क्या अरे मजेदार पराठे खिलाती थी, यार। अब हर चीज लो फैट्स और सैलेड में बदल गई। अम्मी, आप छोटी छोटी बात पे अपना ब्लड प्रेशर क्यों चढ़ा लेती हैं? कल से मान लो आपके लिए लहदा से दाल बना लेगा। नहीं चाहिए मुझे दाल वाल, खुद बना लूंगी सब। आखिर घर है किसका? माँ के बेटे का या बहू के मियाँ का? वक्त हमेशा एक ही के हक में फैसला करता है। अच्छा लिसन, देखो, मुन्ना's getting bigger every day. तुम्हें नहीं लगता हमें एक नया घर, बड़ा घर ले लेना चाहिए?
देखो, you're right, but I'm getting really late right now, and Ammi was very apologetic about what she said last night. So बस तुम उनके सामने अंग्रेजी ना बोला करो, माइंड कर जाती है ना वो. Are you for real? Just don't use अंग्रेजी, okay? Don't speak in English. She minds it. I have to go now. Okay, I'll see you in a bit. Bye. Bye. 30 साल मैंने इस घर को चलाया है और एक ही बेटा है मेरा. आजकल बस बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है. मेरी सास की तो हर बात मैंने मानी, मरते दम तक हर हुक्म को सराहा. कैसी कैसी बातें करती थी, क्या क्या ताने झेले मैंने. देखो कैसे चल रही है. अरे इसको तो बैठना तक नहीं आ रहा, कभी उफ तक नहीं की. अपना घर समझा, संवारा. आजकल तो जमाना ही और है. बहू आती और सास को घर से बाहर करना चाहती. अम्मी प्लीज ऐसा मत बोले, आपको कोई बेघर नहीं कर रहा. खैर छोड़ो, ये बताओ आज तुम्हारी सालगिरह है ना. आपको याद है? बेटी हो तुम मेरी, और पता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ. वाकई? आओ ना. जी आ रही हूँ. आंखें बंद करो. सरप्राइज. लो ना. अरे लो. जब तुम अपने हाथों से मेरे कबीर के लिए बनाओगी ना गरम गरम घी वाले पराठे, तो एकदम हेल्थी हो जाएगा, फिट फाट. I can't live in this house anymore. I just can't. सुनना है मैंने, मैडम को ये घर छोटा लगने लगा है. सूरज चुड़ैलों वाली और मिजाज परियों के. ओल्ड हैग. क्या हो गया कबीर? क्या हुआ भाई? She gave me a balan. She gave me a freaking balan on my birthday. अब मैं इस घर में नहीं रह सकती. हाँ तुम्हारे लिए तो महल भी छोटा पड़ेगा कंडाल. आप दोनों बिल्कुल पागल हो गई हैं. अच्छा, मैंने नए घर का इंतजाम कर दिया. आज से आप लोगों के हिसाब अलग हो जाएंगे. सास के लिए तो ऐसा है जैसे पाँव की जूती सर पे ही चढ़ गई है, और बहू के लिए आज से उसकी हुकूमत शुरू हो गई है. और हुकूमत चलाई भी इनने पूरे 20 साल कि एक दिन मुन्नू एक नई बहू कर ले आया. Munnu, darling, you seem to have gained weight. जी अम्मी, वो हमने फुकेट में काफी खाने खाए थे ना. It was fun. But I guess I should get back into shape, I suppose. Of course, darling. You know health is wealth. Suppose I should try to lose some weight. And she's so mashallah fond of her food. Yes, I am. Cute. Salad. इधर. Happy birthday, beti. Ma, you remembered. Of course I did, Meri Jaan. I even got your present. Look. It's called a treadmill. You have to run on it like this. Very healthy. Wow, okay. Are you for real? What do you mean, beti? बेटी, I'm not your बेटी. नहीं बनना मैंने आपकी बेटी. बहू हूं मैं आपकी, और मुझे बहुओं वाला मान दीजिए. मैं किसी और की बेटी हूं, किसी और के घर से आई हूं. And what is this obsession with my weight? If I finally begun to accept myself the way I am, why can't you? Why? But it's just not healthy, beti. क्या हुआ भाई? Nothing happened. You know, she's just missing home. It's normal. It's not normal. Your mother is a tyrant. अम्मा आप मैंने कुछ नहीं किया. She's just always complaining. I'm always complaining. You're always complaining. नहीं, तुम करती हो. आप करती हो. सारा वक्त तुम करती हो. ये इल्जामात की लंबी सी फहरिस्त खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और हर सदी एक नए सिरे से फिर शुरू हो जाती है, और हमारी जिंदगियों में फिर से रौनक ले आती है.